बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन इसी बीच एक मौलाना का बयान सामने आता है और मौलाना का जो बयान सामने आता है वो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव MY समीकरण के जरिए बिहार की सियासत में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि बिहार में आपको बता दें MY समीकरण मिलाकर के लगभग 31% वोट बैंक होता है, 31% से ज्यादा पल्लवी। और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान सामने आता है और तेजस्वी यादव को मुसलमानों के लिए खतरा बता देते हैं। तो जिस समय ये नामांकन दाखिल कर चुके हैं और इसी समय ये बयान सामने आता है, तो इस बयान के मायने क्या है? दरअसल AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी, और ये बरेली में एक इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार में मुस्लिम नेतृत्व को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अखिलेश यादव ने यूपी में किया। तो ये जो है सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले रहे, बल्कि अखिलेश यादव का भी नाम ले रहे हैं, यूपी के चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं। तो जहाँ तेजस्वी यादव ने नामांकन भर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि वो हर दिन 15 से ज़्यादा जनसभाओं को संबोधित करेंगे ताकि 2020 वाला जोश दोहरा सके। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि हम नीतीश कुमार जैसे सीएम नहीं चाहते जो गिड़गिड़ाते हैं, बल्कि शेर की तरह दहाड़ने वालों में से हैं हम। तेजस्वी के साथ हर बिहारी सीएम बनेगा, चेंज मेकर बनेगा। तेजस्वी यादव जो है बिहार में ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब जो है वो गेम पलटने वाला है, गेम चेंज होने वाला है। वो जातिगत जनगणना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर भी जोर दे रहे हैं। महागठबंधन में उनकी रणनीति से हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी तेजस्वी पर इसको लेकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि तेजस्वी से बिहार का विकास नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी का दावा है कि बिहार बदलाव के लिए एकजुट हो चुका है। वोटर लिस्ट चेक करने की याद दिलाते हुए तेजस्वी कहते हैं कि धांधली किसी की नहीं चलेगी। तो ये तमाम जो है बातें तेजस्वी यादव की चुनावी बातों के बीच, लेकिन जिस तरह से मौलाना बरेलवी का ये बयान है, क्योंकि बिहार में जो मुसलमानों की आबादी है वो 17% से ज़्यादा है, यादवों की आबादी 14% से ज़्यादा है। और ओवैसी, इसके पहले ओवैसी की पार्टी लगातार आरजेडी के साथ गठबंधन करने की तमाम कोशिशें कर रही थी, लेकिन ओवैसी को दरकिनार कर दिया गया और अब ये बयान सामने आना, तो क्या ये बयान का जो प्रभाव है, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश से बयान सामने आया है, लेकिन इस बयान का प्रभाव बिहार में तेजस्वी यादव के लिए कितना हो सकता है? तो देखिए रजत, बिल्कुल इसका प्रभाव जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में MY समीकरण जो है वो अपने एक अलग स्तर पर है। और कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि तेजस्वी यादव या फिर उनके पिता जो लालू प्रसाद यादव रहे हैं, वो मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हमेशा करते हैं। और इस तरीके से एक मुस्लिम नेता की तरफ से मुस्लिमों को लेकर बयान आना कि तेजस्वी यादव जो है मुस्लिम नेतृत्व को ख़त्म करना चाहते हैं बिहार में, जैसे अखिलेश यादव ने कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में वही गलती दोहरा रहे हैं जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में की थी। मुस्लिम कयादत को खत्म करना और हाशिए पर डाल देना, ये भी उन्होंने कहा है। सहरसा से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार रैली में मंच पर 25 नेताओं में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं दिखा। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बिहार में हमारे समाज की आबादी 25% जो है वो मुस्लिम ही है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो रिजवी की तरफ से कही गई तेजस्वी यादव को साधते हुए वो आगे कहते हैं कि पिछले 1 महीने से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का लगातार दौरा जारी है, मगर कहीं भी हमारे समाज के लोग ना गाड़ी पर और ना ही मंच पर नजर आए। यानी कि वो ये भी कह रहे हैं कि आप भले ही मुस्लिमों को दरकिनार किया जा रहा है, मतलब सीधे तौर पर ये तेजस्वी यादव और आरजेडी पर ये मौलाना बरेलवी का आरोप है कि मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है, जिस तरीके से सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मंचों पर जगह देने की बात आती है तो तेजस्वी यादव और आरजेडी की तरफ से मुसलमानों को मंचों पर जगह नहीं दी जा रही। बिल्कुल यही रिजवी कहते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो मुसलमान वोट बैंक साधने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप रैली कर रहे हो तो आपकी रैली की गाड़ियों में ना कहीं एक भी मुसलमान नजर आया, ना ही आपके मंच पर एक भी मुसलमान नजर आया। तो क्या आप मुसलमान का वर्चस्व जो है वो बिहार में खत्म करना चाहते हो, जबकि बिहार में 17% जो है आबादी वो मुसलमानों की है। खैर रिजवी ने 25% का नाम लिया। आगे वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव इस समय 2.5% वोट बैंक की खुशामद में लगे हुए हैं और 25% हमारी कौम को नजरअंदाज कर रहे हैं। खैर मैंने एक बार बताया भी कि 17% जो है मुसलमान बिहार में अभी तक बताया गया है, लेकिन वो 25% का बार बार नाम लेते हुए नजर आए। इसमें क्या उन्होंने पेज फंसाया है, ये भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यूपी में मुस्लिम नेतृत्व को मिटा दिया, अब तेजस्वी बिहार में वही काम कर रहे हैं। मौलाना ने मुस्लिम समाज को चेतावनी भी दी है कि वोट सोच समझ कर देना। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं इस बात से, इस बयान से तेजस्वी यादव के वोट
वोट बैंक पर असर जो है वो दिख सकता है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव, उनके पिता, उनकी जो पार्टी है, तमाम जो है बार बार मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमानों को दरकिनार करना और एक मुसलमान की तरफ से ये बयान सामने आना कि आप बिहार में मुसलमान की वर्चस्व को खत्म लेकिन कर खैर रहे ये हैं। जो मौलाना बरेलवी हैं लगातार ये राजनीतिक बयानबाजी करते रहते हैं। अब इनके बयान का बिहार में कितना प्रभाव पड़ता है वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो इन्होंने बयान दिया है वो उत्तर प्रदेश से दिया है और वैसे भी आरजेडी की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स रही है वो MY समीकरण के इर्द गिर्द ही रही है। अब उस समीकरण में क्योंकि महागठबंधन बन चुका है, उसमें कांग्रेस भी है, वामपंथी दल भी हैं, तो देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार जब मुस्लिम मतदान करने जाते हैं तो वो किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान करते हैं, क्योंकि आपको बता दें चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2015 हो, और लगभग 80% के आसपास मुसलमानों ने तब महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। जी पल्लवी, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी सुनवा दें उनकी आवाज में कि आखिर मौलाना रिजवी ने क्या कुछ कहा है। इलेक्शन का आगाज हो चुका है और वहां पर तमाम सियासी जमातें अपनी तगोदो में कोशिशों में लगी हुई हैं, मगर उसमें ख़ास बात यह है कि जब सहरसा से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की तो उस मंच पर 25 गैर मुस्लिम नेताओं में एक भी मुसलमान चेहरा नज़र नहीं आया। और उसके बाद पूरे एक महीना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार में दौरा करते रहे, मगर उनकी गाड़ी पर या कहीं मंच पर कोई भी मुसलमान नजर नहीं आया। दरअसल जो काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, अखिलेश यादव ने यहाँ पर मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर दिया और मंचों से मुसलमान नुमाया जो चेहरे थे उनको नीचे उतार दिया गया। वही काम तेजस्वी यादव बिहार में कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव मुस्लिम क़यादत को ख़त्म कर रहे हैं और नज़रअंदाज कर रहे हैं। वहाँ हम नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम क़यादत बिहार में उभर के आए, जबकि 25% मुस्लिम आबादी है और 2.5% वोट के लिए मुकेश साहनी को वो साथ में लेकर के चलते हैं। हेलीकॉप्टर में मुकेश साहनी को साथ में रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो बगल में बैठाते हैं, मगर अब तक उन्होंने किसी भी मुसलमान लीडर को, कायद को उन्होंने अपने बगल में नहीं बिठाया, हेलीकॉप्टर नहीं बिठाया। तो आपने सुना मौलाना बरेलवी रिजवी ने क्या कुछ बयान दिया, लेकिन अब नज़र हमारी बनी रहेगी बिहार चुनाव पर, क्योंकि अब तेजस्वी यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है और लगातार ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले समय में प्रतिदिन के हिसाब से 15 रैलियां करेंगे, जिससे माहौल को महागठबंधन के पक्ष में तब्दील किया जा सके।